मन में बार बार फेलियर्स लेने के बाद एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं पास क्यों नहीं हो रहा। मैंने हार्डवर्क भी कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम में कुछ कमियां होती हैं। हम अपने ट्रैक पर जब चल रहे होते हैं तो हम ऐसी कुछ चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें उन चीज़ों के रियलाइजेशन भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत क्या कर रहे हैं, और हमारे पास कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। तो हमें ऐसा कोई पर्सन चाहिए होता है जो हमें गाइड करे, जो हमें बताए कि आप अगर इन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो यू कैन बी ऑन द राइट ट्रैक, और आप अपनी सक्सेस को पाने का जो भी टाइम स्पैन है, जो भी टाइम है, उसको आप कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं करोगे तो आपको बार बार फेलियर्स आते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इन सब मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो इनके मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहली मिस्टेक जो हम सब करते हैं, परचेजिंग टू मेनी बुक्स और फॉलोइंग टू मेनी सोर्सेज। हम बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं या फिर बहुत डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं। जब हमें ये चीज़ पता होती है कि हमारे लिए कौन सा सोर्स अप्रोप्रिएट है, उसको पता होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हाँ हम इस सोर्स को भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी अच्छा है और इससे मेरा काम बन जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जिस भी सोर्स से हम पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से हम पढ़ रहे हैं, हमें वही बुक फॉलो करनी चाहिए। आप लोग ये भी काफ़ी लोगों से सुनते होंगे कि जो लोग भी अपना सिलेक्शन लेते हैं वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर किया तो मैंने 4-5 डिफरेंट साइट्स को फॉलो करके फिर किया। ऐसा कोई भी नहीं बोलता। एवरीवन फॉलोज ओनली वन सोर्स एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दैट। आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है एंड स्टिक टू दैट। तो इस पॉइंट को अगर मैं एक चीज़ से और रिलेट करूँ तो जब भी हम अपना कुछ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और पूछ लेते हैं कि तूने इस चैप्टर को किया या नहीं किया, तुम्हारा चैप्टर कहाँ तक पहुँचा, अच्छा इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए। अगर उस फ्रेंड ने आपसे ज़्यादा किया होता है तो आप क्या करते हो, आप टेंशन में आ जाते हो कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया एंड मैं उसकी जो भी उसका पेस है उसको मैं कैच कर ही नहीं पाऊँगा, मैं उसके बराबर पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अगर उसने हाई लेवल क्वेश्चन तक सब कर लिया है और आप बेसिक पे ही बैठे हो तो आप जब स्ट्रेस में आ जाओगे तो आपसे वो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर भी मत करो, आप पूछो ही मत किसी से कि आपने कितना किया। यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हम हमेशा ही करते हैं। या फिर हम बातों बातों में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो, आप कौन से सोर्स को फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ए सोर्स को फॉलो कर रहे हो और आपका जो फ्रेंड है वो बी सोर्स को फॉलो कर रहा है और आपके एग्जाम्स भी आने ही वाले हैं, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हो। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड जो कि स्लाइटली मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा है, वो बी सोर्स को फॉलो करके उसने अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर ली। आपके माइंड में क्या आया कि मुझे भी वही सोर्स फॉलो करना चाहिए। अगर उसके लिए वो चीज़ काम कर गई, वो मेरे से आगे निकल गया, तो मुझे भी उसी चीज़ पर जाना चाहिए ना, मुझे भी बी सोर्स को ही फॉलो करना चाहिए। तो जब भी आप लास्ट मिनट पे अपना सोर्स चेंज करते हो तो आपने जो भी पहले का पढ़ा होता है आप सब भूल जाते हो। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नेवर चेंज योर सोर्सेज फॉर एनीबडी, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। हम में से काफ़ी लोगों की ये भी आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं। ग्रुप स्टडीज़ के अपने ही प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अपने ही फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। बहुत ईजीली आपका वो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उसका नुकसान क्या है ग्रुप स्टडीज़ का, जो कि काफ़ी बार हो जाता है। हम लोग अपने घर से कहकर निकलते हैं कि मम्मा मैं तो ग्रुप स्टडीज़ करने जा रहा हूँ, आज मैं वहीं रुकूंगा। फिर हम क्या करते हैं, हम चारों जने अपने फ़ोन पर लूडो खेलने बैठ जाते हैं, हम पबजी खेलने बैठ जाते हैं, हम आपस में ही कम्पीट कर रहे होते हैं कि आज कौन जीतेगा। या फिर हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सअप चैटिंग करने लग जाते हैं। हमें स्टडीज़ से तो कोई लेना देना ही नहीं होता। तो जब ये बात आ जाती है, जब आप स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो आपकी ग्रुप स्टडीज़ ना आपके लिए ही एक नुकसान बन जाती हैं आपकी स्टडीज़ के लिए।
तो आपको ग्रुप स्टडीज़ अगर अच्छे वे में हेल्प कर रही हैं तो आपको ग्रुप स्टडीज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं करनी है तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, आपको ग्रुप स्टडीज़ नहीं करनी चाहिए। और हमारे मन में क्या होता है, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि अच्छा इस चैप्टर का मुझे डाउट है, अब मैं सॉल्व किससे करवाऊँ, अब मैं पूछूँ किससे। तो आप अपने लिए एक ऐसा पर्सन रखो अपने पास, मतलब उससे कांटेक्ट में रहो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जिसको काफ़ी नॉलेज हो उसी फील्ड के बारे में, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर सको। जब भी आप अपने डाउट्स को सॉल्व करते रहोगे ना, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा अच्छा ये डाउट हो गया क्लियर, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन अगर वो डाउट नहीं क्लियर होता है तो फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर भी नहीं हुआ और वो एक डाउट था जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा 100% एफर्ट वेस्ट चला गया। ऐसा नहीं करना है। तो यू हैव टू कीप एन इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स और दैट पर्सन हु इज़ इन दैट फील्ड। इससे आपको एक और हेल्प मिलेगी। अगर आप कभी भी लो फील करते हो या फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है या फिर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी फील्ड के बारे में, तो आपके पास वो पर्सन होगा आपको गाइड करने के लिए। आप अपने टीचर्स से भी हेल्प ले सकते हो। आप जहाँ पे भी पढ़ते हो आपके टीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। वो लोग ही होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा पता है। दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड दैन यू। तो आप हेल्प लेते रहो और आपको खुद के अंदर बिल्कुल भी ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना है स्टडीज़ को लेके। आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बनो, अपने डाउट्स क्लियर करो, बातें करो। इससे आपको खुद को रिलीफ फील होगा। जब बहुत सारे फेलियर्स आ जाते हैं तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, तो उसका हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिमाग में आए कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, तब आप ये सोचो कि मेरी पावर्स क्या हैं, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचने लगोगे तो आपको खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपना 100% डाल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, तो हम उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। हाँ, हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है अदर्स, मतलब दूसरे पर्सन से, अपने फ्रेंड से, लेकिन आप एट लास्ट उसको अचीव कर लेंगे अगर आप अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि यू आर द ओनली वन जो अपने आप को पावर दे सकता है, जो अपने आप को संभाल सकता है। तो आपको खुद को ही खुद को संभालना है। और आप जब भी किसी का इंटरव्यू देखते हो या फिर किसी की स्ट्रैटेजी सुनते हो तो उसको कॉपी मत करो। अपनी जो स्टडीज़ है ना, उसको खुद स्ट्रैटेजाइज करो। वो लोग गुड पॉइंट्स बताते हैं आपको, वो लोग उनका वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस को कैसे अचीव किया, और आप उसमें से अपने लिए कुछ पॉइंट्स ढूंढ सकते हो। लेकिन आप अपने लिए अपनी स्टडी प्लान खुद बनाओ, खुद से स्ट्रैटेजाइज करो। जब आप खुद उस चीज़ पे वर्क करोगे ना, तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बेटर है, मैं ये कर सकता हूँ और ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आपके पास बन जाएगी, और यही आपको बनानी है। आपको डूज करने हैं और डोंट्स अवॉइड करने हैं। जब भी हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो कभी भी उस टाइम टेबल को चेंज मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है और आपका एक सर्टेन टाइम टेबल है कि मेरे को इस एग्ज़ाम को ऐसे क्लियर करना है और जब एग्ज़ाम आएगा तो मुझे इसमें ऐसे प्रिपरेशन रखनी है। बट लास्ट मोमेंट पे अब आप अपना टाइम टेबल चेंज कर लेते हो। टाइम टेबल हमें कभी भी चेंज नहीं करना, क्योंकि वो जो टाइम टेबल होता है वो हमने खुद की मेहनत से बनाया होता है, और हमने ये देख के बनाया होता है कि मेरे लिए क्या डूज थे और मेरे लिए क्या डोंट्स थे। तो लास्ट मोमेंट जब भी आए एग्ज़ाम का, तो आपको पैनिक नहीं करना है, अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करना है। जैसे आपकी स्टडीज़ जा रही थी, आपको उसी वे में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। और अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। बट आपने चेंज किया तो यू विल गेट पैनिक्ड और आपका एग्ज़ाम गड़बड़ा जाएगा। और हम क्या करते हैं कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिलेइंग द थिंग्स। हम लोग चीज़ों को डिले करने लगते हैं। अगर कोई चैप्टर अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा? उसको छोड़ दूंगा कि यार मैं कल करूँगा, आज मेरा मूड नहीं है। मैं वोकैबुलरी मुझे याद करनी है, मेरा भी मन नहीं कर रहा याद करने का, मैं इसको कल करूँगा। जब भी हमारे माइंड में कल वाला वर्ड आ जाता है, टुमारो आ जाता है हमारे माइंड में, तो वहीं से ही हमारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं।
हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अगर मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है तो करना ही है। और जब आप सोने जाओगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा कि जो आज का टाइम टेबल था, आज का जो मैंने सोचा था कि चैप्टर पूरा करना है, वो मैंने किया। एंड आई हैव डन माई एवरीथिंग, आई हैव गिवन माई एवरीथिंग टुडे। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। एक मिस्टेक और हम क्या करते हैं कि मान लो आपका क्वांट का भी एग्जाम, क्वांट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या फिर क्वांट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग सिर्फ कंप्लेंट्स करने बैठ जाते हो कि नहीं हो रहा मुझसे, क्यों नहीं हो रहा मुझसे, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते, सब लोग 35 और 35 कैसे ले लेते हैं। यू कीप ऑन कंप्लेनिंग, बट आप ये नहीं सोचते कि मेरे में क्या कमी थी। कमी आपके अंदर ये थी कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपका कंपेटिटर एक दिन में 10 पजल सॉल्व कर रहा है और अगर आप 2 पजल ही सॉल्व कर रहे हो, तो यू कैन सी द डिफरेंस। आप रेस में उससे थोड़ा पीछे हो, थोड़ा नहीं बहुत पीछे हो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है, क्योंकि वी नीड स्पीड एंड वी नीड एक्यूरेसी। और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आती है? प्रैक्टिस से, ये आप सबको पता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। अब लाइक अब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, आप ये कंप्लेंट करना शुरू कर देते हो कि सर हमें करंट अफेयर्स याद ही नहीं होते हैं। बाकी लोग 40 में से 35, 33, 32 कैसे स्कोर कर लेते हैं? वो लोग ऐसे स्कोर करते हैं कि वो लोग रिवीजन करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हैं। अगर उनको एक मंथ की करंट अफेयर्स को 4 बार करना है तो वो 4 नहीं 5 बार करेंगे, और आप 2 बार ही कर रहे हो। तो आप ये देखो ना कि आप रेस में बहुत पीछे हो उनसे। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करो, आप हमेशा रिवीजन करो, अपना 100% डालो उसके अंदर, और आपका गोल हम अचीव होगा ही होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट। अब प्रैक्टिस की मैंने बात करी, तो प्रैक्टिस से हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है? मॉक टेस्ट। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। हम लोग प्री की प्रिपरेशन करते रहते हैं, और प्री की प्रिपरेशन करते करते हम सिर्फ प्री के मॉक्स दे रहे हैं, वो भी कितने? हफ्ते में 2 या वीकेंड पे या 3। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मॉक्स रेगुलरली देने हैं, हमें एक दिन छोड़कर देने हैं। मॉक्स ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे, हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है उस टाइम पे, इस क्वेश्चन को लेकर हमें करना है या छोड़ना है। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो बाद में मॉक टेस्ट हमें वो बता देगा ना कि इसका आंसर ये था, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट मस्ट होते हैं। आप सब लोग मॉक टेस्ट अवॉइड करते हो, आई नो दैट 60-70% ऑफ यू पीपल, ऑफ यू एस्पिरेंट्स अवॉइड मॉक टेस्ट। लेकिन जब आपको आज पता चल गया कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट अवॉइड मत करो। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग कंटिन्यूसली ये क्वेश्चंस अपने ट्यूटर से पूछ रहे हैं, अपने एजुकेटर से पूछ रहे हैं कि मैम या सर नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रहा, कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, मेंस एग्ज़ाम तो भी पेंडिंग है, वो हो ही नहीं रहा, कब होगा। तो ये जो कब होगा, ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड से निकालना है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी ये क्वेश्चन सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जब भी एग्ज़ाम आएगा मुझे अपना 100% उसमें लगा देना है, और उससे पहले मुझे उसके लिए 100% रेडी भी होना पड़ेगा। लेकिन जब हम नॉन सीरियस होते हैं तब हम यही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं सबसे कि कब होगा। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? अब देखो, लॉकडाउन ओवर होगा, उसके बाद आएगा आपका एग्ज़ाम, और लॉकडाउन में आपने ये सोच सोच कर निकाल दिया कि कब होगा, एंड यू हैव नॉट स्टडीड, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द मेंस। अब मेंस के लिए रेडी ही नहीं हो। आपने जितना भी प्रिपेयर किया, प्री के लिए किया या थोड़ा सा मेंस के लिए किया, लेकिन आप एग्ज़ाम रेडी तो नहीं हो ना। अगर आप इस गलती को अभी सुधार लेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देंगे कि सर या मैम नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, तो आप अपने हार्डवर्क में उस चीज़ को जब कन्वर्ट करेंगे, अपने टाइम को, जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसको जब आप हार्डवर्क में इन्वेस्ट करेंगे, तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव योर गोल। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। या फिर अगर आपने कोई चीज़ लास्ट मिनट के लिए छोड़ी है कि ये मैं एग्ज़ाम से पहले करूँगा, तो प्लीज़ मत करना। ये गलती हम सब लोग करते हैं कि हम लोग लास्ट मिनट के लिए कुछ छोड़ देते हैं कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले करूँगा। जब भी हम एग्ज़ाम से पहले कुछ नया पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो पिछला पढ़ा हुआ होता है वो हमें याद ही नहीं रहता,
और उस नए को करने के चक्कर में जब वो नया भी नहीं हो रहा होता तो हमारा पुराना भी बिगड़ जाता है। तो हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑल्सो द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी डू, सोशल मीडिया। आपने काफ़ी लोगों से, आपको खुद को ही पता है कि आप ये चीज़ की गलती कर रहे हो। अभी आप पढ़ रहे हो, एकदम से नोटिफिकेशन क्लिक हुई, आपके फ्रेंड का मैसेज आया, हाय हेलो हाउ आर यू। आप क्या करोगे, आई एम फाइन, यू से व्हाट अबाउट यू। वो भी बताने लग जाएगा, आप भी बताने लग जाओगे। फिर वो एकदम से बोलेगा कि यार मैंने तो फेसबुक पे नई पोस्ट करी है, मैंने तो इंस्टाग्राम पे आज ये चीज़ पोस्ट करी है। आपको क्यूरियोसिटी हो जाएगी, आप ये देखोगे कि उसने इंस्टाग्राम पे आज ऐसा क्या पोस्ट कर दिया। लॉकडाउन में घर बैठे हैं और उसने क्या पोस्ट कर दिया, मैं क्यों नहीं कर रहा। फिर आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे उसकी फ़ोटो, फिर आपको जेलस फील होने लगेगा। हम में से काफ़ी लोगों को होता है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि उसने पिक्चर्स पोस्ट कर ली तो मैं भी कर सकूँगा। फिर आपको दिखता है उसका सुंदर सुंदर कैप्शन, फिर आप और जेलस हो जाते हो। फिर आप ये सोचते हो अब मेरे को इससे अच्छी पिक्चर अपलोड करनी है, अब मैं इससे अच्छी पिक्चर करूँगा अपलोड, अच्छा फिल्टर लगाऊंगा, अच्छा कैप्शन दूंगा। फिर आप पिक्चर ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हो, फिर आप उसके इफेक्ट्स लगाने में टाइम वेस्ट करते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक चाहिए होता है अच्छा कैप्शन, जिसके लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट करते हो, यार एक अच्छा सा कैप्शन बता दे, और उसके बाद तू प्रिटेंड भी मत करना कि तूने मुझे कैप्शन बताया। हम लोग सब ऐसे करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें अपनी स्टडी में नहीं करनी है ना। ये जो छोटी छोटी सी नोटिफिकेशंस हमारे फ़ोन पे आती है ना, यही होती हैं जो हमें अपनी स्टडी से दूर लेकर जाती हैं। तो आप सोशल मीडिया को लिमिट कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपको खुद को पता है ना कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, सोशल मीडिया मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको जब भी अपना फ़ोन चाहिए हो तभी अपने पास रखो। अगर आपको व्हाट्सएप फेसबुक किसी से चैट करनी भी है, जो भी हम करते हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में करो। या एक टाइम फिक्स कर लो कि सोने से पहले मुझे देखना है फ़ोन, स्टडीज़ में मैं नहीं देखूंगा। तो जब आप ये गलती सुधारेंगे तो आपका जो टाइम होगा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत फूडी होते हैं, हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमें जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। और अगर बॉडी के लिए नहीं है तो माइंड के लिए भी नहीं है। जितना ज़्यादा हम जंक फूड खाएंगे उतनी ज़्यादा हमें बीमारियाँ लगेंगी। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट डालेगी हमारी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। हमें जंक फूड अवॉइड करना है। अगर हाँ, अब हमें क्या होता है, टेस्ट भी चाहिए होता है, तो जंक फूड को आप अपने वीकेंड के लिए रख सकते हो, या फिर हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन खा सकते हो। जंक फूड आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपको खुद को पता है। तो आप उसको 1 या 2 दिन खाएं, और जो भी आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है घर पे, आप उसको प्रेफर करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमें इतना स्ट्रेस होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है उसी रात में, और हम लोग सोते ही नहीं हैं, या फिर 2 से 3 घंटे सोते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमें अपने माइंड को काम रखना होता है। और अगर हमारी जो हम सोते हैं, हमारी स्लीप ड्यूरेशन ही पूरी नहीं है, अगर हमारा स्लीप साइकिल ही पूरा नहीं हुआ है, तो हम ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब रहेंगे ही, उससे हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी है, जितनी आपको लेनी चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे भी आप ये देखो कि आप खुद को ज़्यादा एग्जॉशन नहीं दे रहे हो, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हो और कम सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हो कि आपके लिए 5 to 6 आवर्स स्लीप इज़ इनफ एंड यू कैन वर्क द डे वेरी वेल, तो आप 5 से 6 घंटा सो, आराम से सो। आपको 2-3 घंटा रोज सोने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा और आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाओगे। और एग्ज़ाम से पहले तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप जितना आपको लगता है कि आपको सोना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, जितना आपका ब्रेन सब कुछ डिटॉक्सिफाई कर लेगा, आपको उतना सोना चाहिए। नेवर लेसन योर स्लीप ड्यूरेशन 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। उसके बाद क्या रहता है कि जब प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं, तो हम ये सोच कर इतना टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या बनेगा, हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अच्छा मेरा फ्रेंड तो पास हो जाएगा लेकिन मैं हो नहीं पाऊँगा। हम लोग ओवर थिंक कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या होता है। आपने एक चीज़ सुनी है ना कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको पढ़ना है, आपको कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप उसमें अपना 100% दोगे। तो आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो शायद आप करते होंगे, आपको अब रियलाइज़ हो गई होगी, एंड आपको इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। और इससे क्या होगा, आपकी स्टडीज़ और भी बेटर वे में
अच्छे से आप कर पाओगे। तो डू नॉट स्ट्रेस, लीव द रेस्ट, forget the rest and do your best.